तो जी हम घर से निकल पड़े। ड्राइवर ने हमें पिक किया सुबह तकरीबन 6:30 या 6:15 बजे का टाइम था, क्योंकि हमने 7 बजे वहाँ पे पहुँचना था। तो हम ये पहुँच गए नकल जमाई बोले तो बस स्टेशन। उन्होंने जो हमारी हाजवली कंपनियाँ थी उन्होंने यहाँ से ही जो है वो अपनी बसों का अरेंज किया हुआ था। ये गवर्नमेंट का एक क्या लें कि क्या कह सकते हैं अब इसको, अलग गोड जैसा हमारा लाडीडा हो गया उनका, इस तरह उनका लाडीडा कह लें आप, बट उसकी इस तरह की शक्ल जैसे कि एयरपोर्ट है। वहाँ पहुँच गए तो हमने फिर क्या ढूंढा, अपने बैग से कुछ ढूंढा था, अब याद नहीं आ रहा कि बैग में से क्या ढूंढ के निकाला था, लेकिन कुछ निकाला था। पेपर वगैरह निकाले थे कंपनी का नाम वगैरह चेक करने के लिए कि पता करें कहाँ पे हैं। वहाँ पे 2 तस्वीरें हमने ली ठा करके, क्योंकि एक कहने लगा के ज़रा तस्वीर ली। फिर वहाँ पे जी हम मटर गश्ती करते रहे, वहाँ पे देखते रहे कि लोग आ जा कहाँ पे नहीं हैं। हमारी बस जो है वो बस नंबर 2 थी। व्हाट्सअप चेक करते रहे, उन लोगों को मैसेज भेज रहे कि कहाँ पे हैं, क्या हिसाब किताब हैं। लोग इकट्ठे हो रहे थे, बसें आ रही थी, बसें जा रही थी। ये साइड पे आप देख सकते हैं, राइट साइड पे सब लोग ये बैठे हुए थे, ये हमारे ही थे। ये जो पीछे बाबा खड़ा है वो भी वो था कंपनी का, बट हमें तब नहीं था पता कि ये है कंपनी का। हम ढूंढ ही रहे थे बस, तो इधर उधर देख रहे थे, थोड़ा बहुत घूम रहे थे। बस हैरानी हो के हम सबको देख रहे थे। नींद आई हुई थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, मुँह भी नहीं था धोया हुआ। तो बस फिर वहाँ पे फिर हमने थोड़ा बहुत और घूमे। वहाँ पे तस्वीरें लगी हुई थी, जो यहाँ के बादशाह वगैरह थे या जो वज़ीर वगैरह जहाँ पे जो चक्कर लगाते रहे इनॉग्रेशन के टाइम पे, उसके आगे पीछे इंस्पेक्शंस या रेनोवेशन के टाइम पे वो तस्वीरें लगी हुई थी। डिफरेंट तरह की दुकानें थी वहाँ पे। तो उन्होंने फिर बता दिया कि जी आपको हम लोग इस गेट से जो है वो लेके जाएंगे। तो हम उसी गेट के पास खड़े हो गए। तो नाश्ता नहीं था किया, थोड़ी भूख लग रही है थी, फिर मैंने कहा थोड़ा सा नाश्ता कर लें। वो फिर ढूंढा, फिर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। चलो जी वाह यहाँ से निकलते हैं। हमने उतनी देर में एक सैंडविच लेके तो रख लिया कि चलो निकलते तो खाते जाएंगे। बट लेटर उन्होंने हमें जो है ना वो नाश्ता हल्का फुल्का करा ही दिया था, मज़े का नाश्ता था। तो बट मैंने सोचा था मैं बाहर वापस आ गया ना लिहाज में नाश्ता मैं दोबारा करूँगा। ये वाला बहुत टेस्टी आया था, अंडे वाला और फलाफल वाला जो है ना सैंडविच आया था। फिर ये लोग चल पड़े, उन्होंने कहा जी ये फ़लाँ नंबर पता नहीं कौन सा गेट था, 3 नंबर गेट था शायद हमारा, 3 नंबर गेट से। उन्होंने कहा चलो जी चलो लाड़ी अड्डे चलो। बस पे बैठे हैं सारे। उस टाइम देखो मुझे भूख बहुत लग रही थी, मैंने जूस लिया था और साथ में अंडे वाला सैंडविच लिया था। अंडे वाला सैंडविच कह लो, समूली कह लें, यहाँ पे समूली कहते हैं उसको। तो वो ली, तो वो हमने खाई, ठीक है, मज़े लेके। देन जो है हम बैठ गए अपनी बस में बैठ के उन्होंने बाबा जी ने जो थे उन्होंने सवारियाँ पूरी की अपनी। हमारी जो बस थी कंपनी की, यहाँ पे 4-5 बसें जो हैं वो इकट्ठी थी, जिसमें 2 जो बसें थी वो एशियंस की थी। 4-5 तकरीबन टोटल 11-12 बसें हैं थी टोटल इनकी, जो हमारे साथ निकली थी। 13 नंबर बस टिकट जो है ना वो थी। तो बट उन्होंने फिर हमें ये दुआएं वगैरह पढ़ने के लिए दी, चीज़ें वगैरह दी थोड़ी सी। सब बसें इकट्ठी हुई, जिसमें से 2 बसें जो थी वो एशियंस की थी, जिनमें आप कह लें कि एशियंस भी थे। एशियन से मुराद मतलब कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और 1-2 ये पता नहीं कहाँ की, सूडान की थी या कहाँ की थी। 2 कोटे वो थी, 2 फ़िलिपीनियाँ थी बाकी। फिर ये बाबा जी ने हमें जो है हज से मुतल्लिक जो है वो आधे पौने घंटे का लेक्चर दिया कि हज पे क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। मतलब कि पूरा हज नहीं, मतलब कि जो चीज़ें मना है हज के दौरान ihram पहनने के बाद, तो उनके बारे में तैयार। मुझे नींद आ गई फिर यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए। बट फिर नाश्ता दे दिया उन्होंने थोड़ी देर बाद। नाश्ता बहुत टेस्टी था, अंडे वाला तो बहुत ही यमी किस्म का था। बट छोड़े, हम यहाँ पे अंडे की बात नहीं कर रहे हैं, ना खाने की बात नहीं कर रहे। हमारा फिर सफ़र शुरू हुआ तकरीबन 3-4 घंटे के बाद। उन्होंने उन्हें पेट्रोल पम्प पे खड़ा किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौसम था खाना खाने जाने से पहले। हमने हड़फी खाया था वहाँ पे, क्योंकि बाकी के खाने जो हैं वो खा के बंदे गए तक पता ही ख़राब हो जाएगा, पता नहीं क्या सिस्टम है, किस तरह का खाना है। तो चलो एटलीस्ट ब्रांड का ही होता है कि बहुत सली होती है कि खाना जो इनका सही ही होगा। तो मौसम विद इन मिनट्स चेंज हुआ। हम खा बाहर निकले तो बड़ो मौसम चेंज, आप चेक कर सकते हैं कि मौसम कैसा बेहतरीन किस्म का हो गया।
यहाँ पे इस टाइम पे पता चल गया हुआ था कि वो कह रहे थे कि हज के दौरान जो है ना उम्मीद है कि बारिश होगी। तो रास्ते में हमारे काफ़ी देर बारिश होती रही है, मतलब कि यहाँ से जब हम चले हैं तो यहाँ से कंटिन्यूसली रात जब तक हम मिकात पहुँचने से आधा घंटा पहले, ताइफ पहुँचने से आधा घंटा पहले तक जो है ना बारिश होती रही है। तो यहाँ से बस वालों ने कह दिया साथ ही कि जी खाना जो है यहाँ पे क्योंकि मज़े का नहीं है, उन्होंने ग्रुप पे मैसेज भेजा कि जी खाना मज़े का नहीं है तो आप लोग आ जाएँ, क्योंकि मोस्टली लोग दूसरा खाना खाने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने फिर कंप्लेन वगैरह की होगी बस लोगों जी खाना अच्छा नहीं है तो हमें आके ले जाएँ। बट इन द मीन टाइम हम लोगों ने खाना जो है ना वो हर चीज़ से खा लिया हुआ था। फिर हमने अपनी बस ढूंढी पिछली साइड पे बसों से जाके, तो हमने बस ढूंढी, आगे पास एक मड़े खड़ी हुई थी। बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद उन्होंने हमें जो है ना फिर वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जो कि आपने ड्यूरिंग हज जो वो बिल में पहन के रखना है, ताकि उनको पता चले कि आप जो हैं वो लीगल तरीके से हज करने के लिए आए हुए हैं। दो तीन चीज़ें होती है, मतलब कि हाँ यही चीज़ है, यही जो थी वो तो सही थी। इसके बाद उन्होंने हमें एक और कार्ड दिए थे, बट उसमें ना कैंप्स की डिटेल थी कि अगर इन केस आप गुम जाते हैं तो आप कैंप पहुंच सकते हैं, अपने मीना के कैंप की डिटेल और दूसरा किसकी डिटेल, हाँ अराफात कैंप की डिटेल आई थी उसके अंदर। तो बस में फिर बाबा जी ने मुझे आवाज़ दे दी, वो जो थे वो जो भी थे उनके आलम थे, एक जो हमें मसले मसाइल सारे रास्ते बताते हैं, हज का तरीका बताते हैं, हज किस में बताते हैं, फिर मतलब कि सारी डिटेल्स उन्होंने मैं जो है ना वो बताई कि हज किस तरह करना है, क्या क्या उसके जो फ़राइज़ क्या हैं और सुनते क्या हैं और वाजिबात क्या हैं वो बताया। मैंने जी पूरी बस को कार्ड बांटे, ठीक हो गया। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे आवाज़ दी थी, अब हाँ पता नहीं मुझे याद नहीं है मुझे क्यों दी थी, बट मैं हो सकता मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पहले बस सेंटर में करो के पास की मसले बता रहे थे। तो वहाँ से फिर उन्होंने वो अपना कागज़ वो पकड़ लिया और उन्होंने कार्ड बांटने शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा चल भाई तू ही खड़ोता है मेरे कोल थे, तू ही बनी जा। फिर मैंने ही उनको कार्ड बनाना शुरू किया। ये कार्ड जो थे वो गवर्नमेंट की जो वो वेबसाइट थी जब हमने हज के लिए अपॉइंटमेंट ली थी वहाँ पे भी थे, बट वहाँ से ज़ाहिर बात है प्रिंट फॉर्म में पेपर फॉर्म में निकलने थे। तो कंपनी ने उसको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करवा के एक कार्ड की फॉर्मेट में जो है ना वो दिए थे हमें गले में पहनने के लिए, ये ड्यूरिंग का जब पहन रखें। लोग भी पहन रखते थे, मैंने भी तकरीबन नहीं पहना क्योंकि वो ऐसे हिलता हिलता अजीब अजीब सा लग रहा था, बट एटलीस्ट बैग में होता था मेरे कि इन केस अगर कोई पकड़ लेता है चेक करता है तो आपके पास जो है वो लाजमी हो। हमें कार्ड मिल गए, पीछे देखना भी मैं कैसे खुशी से दिखाऊंगा कि मुझे कार्ड मिल गए हैं। अभी मैं पीछे देखे हो ये चेक करें जी मेरा कार्ड मिल गया, मुझे खुशी हो रही थी। फिर हम जी अपनी सीट पे आके बैठ के, पेट मेरा बहुत मोटा नज़र आ रहा है यार, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। ये जी कार्ड मिल गया हमको और हम अपनी सीट पे बैठ गए और बस बाकी आगे फिर